नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय ज्ञान। आज आपके समक्ष हमारा परिवेश कक्षा 3 की जो हमारी पुस्तक है उसका पाठ 14 है, संचार के साधन। इसको लेकर उपस्थित हूँ। संचार के साधन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। बच्चों से आप पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछिए कि आप अपनी बात बोलना होता है, किसी को कहना, चाचा मामा को कोई बात कहनी, क्या यूज़ करते हैं तो बता देंगे। फ़ोन, टेलीफोन, ठीक है। पहले संचार के साधन कौन कौन से थे? पहले अच्छा ये बताइए, कोई सामान इधर से उधर ले जाना तो कैसे जाएगा? तो ये सब चीज़ें आप जब बात करेंगे तो संचार के साधन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारी अपनी बात किसी से कहनी है, कैसे पहुँचेगी? दूर हमारा भाई बैठा है तो उसके पास अपनी बात कैसे पहुंचाए, उसकी बात हमारे तक कैसे आए, ठीक है। आजकल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को पैसे ही उपलब्ध है। मैच शुरू होने वाला है, संजना ने कहा, ठीक है। रमा ने पूछा कौन सा मैच? अब देखिए मैच की बात हो रही है जो टीवी पे आते हैं। गुरमीत ने कहा अरे आज कबड्डी का फाइनल मैच है, चलो हम सभी लोग चेतन के घर में मैच देखते हैं, रजिया बोली। सभी दोस्तों ने अपना काम ख़त्म किया, वे चेतन के घर मैच देखने पहुंच गए। देखिए आजकल जैसे पहले समय में रामायण चलती थी तो बहुत सारे लोग एक ही घर में बैठ के रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे। ऐसे ही मैच का एक क्रिकेट मैच होता था तो सब लोग एक जगह बैठ के देखा करते थे पहले। अब तो सबके घर में टीवी हो गई है। टेलीविज़न पर मैच 4 बजे शुरू हुआ, सभी बहुत खुश और उत्साहित हैं। बच्चे मैच देख ही रहे थे, बच्चे मैच देख ही रहे थे कि अचानक बिजली कट गई। सभी परेशान हो गए, अब कैसे देखा जाए? संजना ने चेतन से कहा तुम अपने चाचा से कहो कि वे अपने मोबाइल में मैच दिखाएं। देखिए टीवी में लाइट चली गई तो दूसरा ऑप्शन क्या मिल गया उनको? मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बिना लाइट के भी चलता है। चेतन के चाचा बच्चों को मोबाइल पर मैच दिखाने लगे। संजना ने कहा कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, टेलीविज़न पर देखो कितना मज़ा आ रहा था, यानी कितना मज़ेदार था। सब एक साथ बोले मैच तो देख रही हो, यह क्या कम है? फाइनल मैच में भारत की टीम जीत गई, सभी बच्चों ने खुशियां मनाई, उन्होंने चाचा को धन्यवाद दिया, फिर सब अपने घर को चले गए। बच्चे क्यों खुश एवं उत्साहित थे? बच्चे मैच को देख करके खुश एवं उत्साहित थे। उन्होंने मैच कैसे देखा? पहले टीवी पे देखा, इसके बाद मोबाइल पर। बिजली कट जाने पर मैच कहाँ देखा? मोबाइल पर। टेलीविज़न नहीं था तब हम मैच के बारे में कैसे जानते थे? टेलीविज़न नहीं था तो हम मैच के बारे में कैसे जानते थे? सिर्फ समाचार सुनते थे, ठीक है। तरह तरह के संचार के साधनों के जरिए हम घर पर बैठकर ही दूर दूर के लोगों से जुड़ते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि संचार के साधन हैं। क्या क्या है? देखिए समाचार पत्र, जब टेलीविज़न नहीं था तो समाचार पत्र आता था, पत्रिकाएं हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, मोबाइल, अब इतने सारे संचार के साधन हो गए। इनमें हमें कई तरह की जानकारी या सूचनाएं मिलती है। अपने देश और दूसरे देशों की घटनाओं की जानकारी, मौसम के, देखिए क्या क्या मिलता है, ये देखिए ये उपयोगिता है संचार के साधनों की। अपने देश और दूसरे देश की घटनाओं की जानकारी, हम अगर दूसरे देश में जा नहीं सकते लेकिन मोबाइल में आप सर्च करके और टीवी पे आप देख सकते हो कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। मौसम के बारे में जानकारी, आजकल देखिए बारिश कब होने वाली है, धूप रहेगी, थंडरिंग होने वाली है, बिजली चमकेगी, हर चीज़ की जानकारी अब आपको मिल जाती है। खेती के बारे में जानकारी, आप खेती के बारे में अगर आपको कुछ सर्च करना है, कौन सी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि कैसे करें, पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें, पर्यावरण से संबंधित हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मनोरंजन के कार्यक्रम, कार्टून, फिल्म, संगीत, धारावाहिक, खेल से संबंधित कार्यक्रम, सीखने सिखाने के शैक्षिक कार्यक्रम। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने को माध्यम से संचार का साधन कहते हैं, ठीक है। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा प्राप्त होती हैं, लिखित रूप में भी, चित्र के रूप में भी मिल सकती हैं। चिट्ठी से मोबाइल तक, क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए संदेशवाहक होते थे? देखिए संदेशवाहक है जो संदेश एक दूसरे जगह पर ले जाते थे। संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया गया जाता, इस तरह के संदेश भेजने में बहुत समय लगता था। धीरे धीरे चिट्ठी द्वारा संदेश भेजा जाना लगा। देखिए जैसे जैसे तरक्की हुई तब तो वैसे वैसे बढ़ता गया।
इस कार्य के लिए डाकिया होते थे जब किसी चिट्ठी या पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में समय लगता। आज टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से यह कार्य आसान हो गया। देखिए ये बात है। अभी पूछा जाए डाकिया क्या होता है, डाकिया का क्या काम है, अब डाकिया बहुत कम देखने को, लेकिन पहले तो चिट्ठी आती थी, हर इंतजार रहता था कि कब चिट्ठी आएगी अपने घर से, कोई बाहर प्रदेश गया तो। लेकिन अब मोबाइल के द्वारा ये काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी आपका एटीएम, पेटीएम, आपका कोरियर सब इन्हीं के द्वारा आएगा। टेलीफोन के द्वारा हम घर बैठ बहुत दूर तक अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के से बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह लगा रहेगा। ठीक है, एक इसकी पर्टिकुलर जगह होगी, टेबल पर इसको रख दिया जाता है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मोबाइल तो आप आजकल मोबाइल तो हर जगह जाता है। आज मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल बात करने में नहीं होता, बल्कि इनके माध्यम से कई तरह के कार्य होते हैं। जैसे लिखित संदेश भेजे जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, हम लोग फेसबुक है, मैसेंजर है, हर तरह के लिख के भेजते हैं ना, हर तरह का। चित्र के रूप में संदेश भेजे जा सकते हैं। ठीक है, अपनी फ़ोटो, इमेज, वीडियो भी भेजे सकते हैं। कई तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, खेल, शिक्षा, रोजगार इत्यादि। आज कंप्यूटर का प्रयोग सूचनाओं देने में लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस ईमेल द्वारा हम एक बार में बहुत लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। 4 या 5 लोग आपस में बातचीत करें, तभी वहाँ की किसी की मोबाइल का फ़ोन आया तो मोबाइल से ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। क्या ये ठीक है या नहीं? ये गलत है। ठीक है, जब कोई 4 लोग में बात करें तो आप कहीं जाके साथ में आप या म्यूट कर दीजिए। जब आप किसी मीटिंग में होते हैं तो अपने फ़ोन को म्यूट करके रखना चाहिए। अस्पताल में लोग मरीज़ देखने जाते हैं, वहाँ पर भी किसी मोबाइल पर फ़ोन करने आने पर क्या करना चाहिए? वहाँ पे भी अब मोबाइल साइलेंट रखना चाहिए। आप हॉस्पिटल से बाहर जाओ, फिर आप बात करो, देखो और पता करो। ठीक है, अब ये देखिए इतने कार्यक्रम कब आते हैं, देखो सुनो समझो। ये देखिए अभी इतने सारे, ये आपका टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, और ये आपका लैपटॉप है, ये क्या है देखिए ज़रा। ठीक है, ये देखिए ये सब आपकी संचार के साधन है। पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने और सुनने वाले। अब ये जो पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, अब पहले हम सुनने वाले में देखिए, सब सुनने वाले में क्या क्या आएगा। ये आपका टेलीफोन, ये आपका रेडियो रखा है। ठीक है, टीवी पे भी सुनाई, भी टीवी दिखाई और सुनाई। पढ़ने वाले साधन आपके अखबार हो गया, अखबार, चिट्ठी, ठीक है, पुस्तकें रखी हैं कुछ। देखने और सुनने वाले में टीवी आ जाएगा, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। मोबाइल हो गया, मोबाइल में दोनों चीज़ें हैं। आपके आसपास डाकघर कहाँ है? तो जैसे हमारे हैं आलमबाग में है ना, ऐसे लिख देंगे। आपके घर में कहाँ पे है आप लिख दीजिएगा। अब प्रश्न आता है, डाकघर में किस तरह की चिट्ठियां पत्र आती हैं? पत्र पेटिका क्यों लगाई जाती हैं? पत्र पेटिका में जिससे चिट्ठी को डाल सको आप लोग। चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है? चिट्ठी हमारे पास कौन पहुंचाता है? तो ये बात करनी है, हमको चर्चा करनी है। अपने से बड़ों से बात करो। संचार के साधन हमारे लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतें। कौन कौन सी? सड़क पर चलते समय, सड़क पर बात करते मोबाइल का फ़ोन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सड़क पर चलते या सड़क पार करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात न करें। रेडियो, टेलीविज़न तेज़ आवाज़ में ना चलाएं। तेज़ आवाज़ से दूसरों की परेशानी हो सकती है। टेलीविज़न बहुत पास से न देखें, आँखें ख़राब हो जाती हैं। पास से देखने पर आँखें ख़राब हो जाती हैं। यदि संभव तो बच्चों को समीप के डाकघर भ्रमण कराएं, किसी डाकिया से बातचीत कराएं। संचार के साधन किसे कहते हैं? ठीक है, अब संचार के साधन की डेफिनेशन जो होती है, ये हमारी जो होते हैं संचार के साधन क्या होते हैं? जिससे घर बैठकर ही दूर के लोगों से बात कर सकें। बात कर सकें या अपनी कोई जानकारी दे सकें। ठीक है, संचार के साधनों के लाभ लिखो। अब संचार के साधन के बहुत लाभ हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से लाभ हैं? अपने
कि जो यहाँ पे हैं ये देखिए, अब ये देखिए ये जो इतने लाभ हैं, अपने देश तथा दूसरे देशों की जानकारी, ये सारे आप उसी में लिखेंगे। मौसम के बारे में जानकारी, खेती के बारे में जानकारी, ये आपका दूसरे का उत्तर है। देखिए बच्चों को ये साथ में बताना है कि ये आपके प्रश्न का जो उत्तर है आपकी पुस्तक में ही उपलब्ध है, बस ढूंढना आना चाहिए बच्चों को, ये बताना है, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रही हूँ। खेल से संबंधित कार्यक्रम, सीखने सिखाने वाले संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें, खेती के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में बहुत सारी, ठीक है, अपनी बात को पहुँचाना। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संचार साधनों के नाम और उनकी उपयोगिता लिखिए। तो आप इसमें से दो संचार के साधन आप लिख सकते हैं, कौन सा लिखते हैं? अब आप इसमें मान लो मोबाइल लिख दीजिए, मोबाइल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होते थे, और आपका ये जो है टीवी। भाई समाचार पत्र है उसका भी लिख सकते हो आप, तो ठीक है। डाकिया के क्या कार्य होते हैं? चिट्ठी को लाता है, चिट्ठी हो गया, ठीक है, तार हो गया, आपका एटीएम, सभी प्रकार की सामग्री का प्रेषण, ठीक है, भेजना, पहुंचाना, पहुंचाने का कार्य है ना। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। सड़क पर चलते या पार करते समय मोबाइल फोन पर बात करनी चाहिए? नहीं, गलत है ये आपका। ये सिर्फ एक आपको इसके लिए है। टेलीविज़न बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, टेलीविज़न बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, सही है आपका। रेडियो बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना चाहिए, गलत है आपका। कंप्यूटर से संदेश भेजने में देरी होती है? नहीं, गलत है ये भी, ठीक है, तुरंत पहुंच जाता है। अब टेलीविज़न टीवी में कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? तुम्हें कौन सा कार्यक्रम देखना पसंद है और क्यों? तुम्हारे भाई और बहन को क्या पसंद है? ये बच्चों से पूछ करके लिखें। अपने शिक्षक के लिए शिक्षक संदेश, अपने दोस्त के लिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश बनाइए। अगर मान लो आपको कहीं भेजना है तो आप कैसे भेजोगे उसको आप लिखिए, कैसे सजाएंगे वो लिखिए, और फिर फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। ये क्रिएटिविटी हो जाएगी आपकी। तो ये जो संचार के साधन है बहुत ही अच्छा प्रकरण है बच्चों के लिए। प्रश्न उत्तर तो बहुत ही आसान है, और ये संचार के साधनों का सही उपयोग करना चाहिए, खासकर मोबाइल का। बच्चों को मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं तो ध्यान देना चाहिए। मोबाइल हाथ में पकड़ाने के बाद उन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए छोटे बच्चों के ऊपर। दूसरे जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनकी ज़्यादा फोटो से फ्लैश होती है, वो बहुत उसकी जो किरणें होती है बहुत ख़राब होती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, और संचार के साधन का जो है सदुपयोग करना चाहिए। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और मैं आपको ये देखिए पर्यावरण का हमारा बस ये लास्ट पार्ट रह गया एक, और बाकी हमारी कक्षा 3 की पुस्तक पूरी हो चुकी है।